दयालु मोची और बर्फीली रात। एक छोटे से शहर में बूढ़ा करीम रहता था। करीम जूतों की मरम्मत करने वाला एक साधारण मोची था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि कभी कभी उसे रात को आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता था। एक कड़ाके की ठंड वाली रात थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। करीम अपनी दुकान मंगल करने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी नज़र दुकान के बाहर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो ठंड से कांप रही थी और उसके पैर नंगे थे। करीम के पास उस वक्त सिर्फ उतने ही पैसे थे जिससे वो अपने लिए रात का खाना खरीद सकता था। करीम ने एक पल के लिए सोचा और फिर पास की दुकान पर गया। उसने उन पैसों से अपने लिए खाना खरीदने के बजाय उस औरत के लिए गर्म चाय और एक जोड़ी मोजे खरीद लिए। इतना ही नहीं, उसने अपनी दुकान में पड़े कुछ पुराने चमड़े के टुकड़ों से झटपट उसके लिए एक साधारण चप्पल तैयार कर दी। उस रात करीम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ पानी पीकर सो गया। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि वो औरत अब ठंड से सुरक्षित थी। अगले दिन सुबह एक आलीशान गाड़ी करीम की टूटी फूटी दुकान के सामने रुकी। गाड़ी से एक अमीर व्यापारी उतरा। उसने करीम से कहा, कल रात आपने जिस महिला की मदद की थी वो मेरी माँ है। वह अक्सर भुलक्कड़पन में घर से निकल जाती हैं। आपकी दयालुता की खबर मुझे उन मोज़ों की दुकान वाले से मिली। व्यापारी करीम की ईमानदारी और गरीबी देखकर बहुत भावुक हुआ। उसने करीम को अपने कारखाने में जूतों का मुख्य डिज़ाइनर बना दिया और उसे रहने के लिए एक अच्छा घर भी दिया। करीम की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसका दूसरों की मदद करने का स्वभाव कभी नहीं बदला। इस कहानी की मुख्य सीख। सच्ची दौलत। करीम के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास दया थी, जो सबसे बड़ी दौलत साबित हुई। इंसानियत का फल। जब हम बिना किसी लालच के किसी की मदद करते हैं तो कुदरत हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है। संतुष्टि। रामू की तरह करीम को भी भूखे पेट वो सुकून मिला जो महंगे पकवानों से नहीं मिल सकता था।